नाचता बोतल, अरे बोतल तो कम नाचता है, ऊपर ज्यादा नाचता है। इसीलिए शराब बंद, नशा बंद। आज मोमिन फरक के पटना जिला के अध्यक्ष के तनवीर साहब के अध्यक्षता में का प्रोग्राम, तनवीर साहब हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गरीबों के मसीहा और मोमिन फरक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई महबूब आलम साहब, मेरे तरफ से उनको ताली से स्वागत करें जो यहाँ मौजूद है गरीब के। उनके साथ आए हुए मोमिन फरक के सभी पदाधिकारी और हमारे फुलवारी शरीफ के आए हुए सभी हमारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु। तनवीर साहब ने ये प्रोग्राम रखने का मकसद बहुत अच्छी सोच है। मैं इसके लिए भी मैं तनवीर साहब को एक बार तहे दिल से और आप लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि ताली से स्वागत करें। मकसद इनका क्या है, जब इन्होंने मिले और इन्होंने कहा कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं, उसमें आपको आना है, तो पूछा कि मकसद क्या है। कहीं कि मकसद इतना है कि हमने फुलवारी में रहते हैं, मकान अच्छा बनाया है, अच्छे बच्चे को तालीम दे रहे हैं, मगर ये फुलवारी शरीफ में हमेशा टेंशन रहता है और हमेशा एक लड़का दूसरे लड़के को शक की निगाह से देखता है। जब मेरे बच्चे वहां जाते हैं तो वहां शक से देखता है। इसी को मिटाना है, जो फुलवारी में अमन और चैन रहे, यही के लिए प्रोग्राम रखा है। तो मुझे लगा कि इस आदमी में सोच अच्छा है और जिसकी सोच अच्छा रहना चाहिए उसके साथ रहना चाहिए, उसके प्रोग्राम में जाना चाहिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं, शराब बंदी और ये तो चलता रहेगा। शराब सरकार बंद कर दिया है। गार्जियन, कोई भी गार्जियन हो, वो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चा शराब पिए। एक बात की बात है, मेरे मोहल्ला में पीने वाले थे, बहुत सा लोग जानते हैं, नाम नहीं बोलूंगा, तो वो अपने लड़के को डांट रहे थे, खुद पिए हुए थे। और जब उनका लड़का पी के टग रहा था गली में, तो कही कि तुमको शर्म नहीं आ रहा है कि बाप के सामने तुम पी के टग रहे हो। तो बाप पियक्कर भी है, मगर बेटा को कभी नहीं चाहता है कि दारू पिए, शराब पिए, सिगरेट पिए, वो खराब है। आज आप अहद कीजिए कि अपने बाल बच्चे को समझाएं, अपने दोस्त के बच्चे को समझाएं कि ताकि शराब नहीं पिए। मकसद असल तनवीर साहब का और हमारे महबूब साहब का ये है कि फुलवारी शरीफ में हमेशा कुछ न कुछ परेशानी बढ़ जाती है। उसका कारण है, आज से कुछ दिन पहले, जैसे कि समझ लिए कि इस साल भर भी नहीं हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है, 6 महीना 7 महीना, मेरा फुलवारी जो पूरे बिहार का निगाह रहता है, पूरे देश का निगाह रहता है फुलवारी में, और वो फुलवारी में अभी कुछ ही दिन पहले, 6 महीना 5 महीना पहले एक हंगामा हो गया, जो बिना वजह का, बिना सिर फैर का वो हंगामा हो गया। वो हंगामा होते होते ये आग यहां से फैल गया गुनपुरा लहियार चक। उस वक्त हम लोग उस दिन रात भर, मैंने 2 तारीख 3 तारीख को मैंने जागा और इस पर नजर रखा और प्रशासन के साथ साथ थे। मैं जब 3 तारीख को ईशुपुर में आए, तब हकीकत का वाकया मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरफ मुसलमान लोग, हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन बैठी हुई है, और एक तरफ हमारे समाज के हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं। जब मैं उनके पास जाने लगा, गोलटोली के पास राय चौक, तो हमारे भाई ने रोका कि अभी मत जाइए, माहौल थोड़ा सही है। हम कहा कि जो सही आदमी है उसके लिए कहूं माहौल खराब नहीं है, मैं जाऊंगा। और गए वहां। जब गए, एक बूढ़े आदमी बैठे हुए थे, कहीं कि का कौशल बाबू, हमका आदाब सर, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 आदमी बैठ के, हम लोग बैठ के बातचीत करने लगे। पानी प्यास लगा, पानी पिलाया, चाय पिया। उसके बाद उसी घर से एक बगल में एक लड़का का दिमाग थोड़ा घसका हुआ था, वो बाहर निकल करके वो गाली दे रहा था। देखिए, बड़ी गौर से सुनेंगे इस बात को, कहां गलतफहमी हिंदू मुसलमान को हो जाता है। वो लड़का पिए हुए था, उसका दिमाग थोड़ा था, वो बाहर निकल के गाली दे रहा था। गाली किसको दे रहा था? अपनी माँ को दे रहा था, अपने भाई को दे रहा था, अपने बाप को दे रहा था।
जब मैंने उसे समझाया और चले आया, वो रोड पर पक रहा था, तो मेरे ही भाई मुसलमान भाई कह रहे हैं कि देख रहे हैं जास्ती, देखिए उंगली दिखा करके गाली बक रहा है हम लोगों को। हम कहा नहीं, वो अपने माँ बाप को गाली दे रहा है, भाई लोग पकड़ रहा है, इसलिए उसका थोड़ा दिमाग गर्म हो गया है, इसलिए एक गलतफहमी में ही बवाल होता है। इसलिए इस देश के हिंदू भी अच्छे हैं, मुसलमान भी अच्छे हैं, फुलवारी के हिंदू भी अच्छे हैं, मुसलमान भी अच्छे हैं, और हर जगह एक दो को शरारती इसको भंग कर देता है, उसी पर नजर रखना है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, बुरा वो है जो इस काम को करवा देता है। आज आप देखिए, जब ये दंगा हो गया, लहक गया, घर जल गया, वो वापस नहीं आया, मगर प्रशासन के लोग ऊपर से आदेश आया कि मुझे फुलवारी को शांति चाहिए, और वो शांति कैसे होगा ये तुम जानो। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन के कानून में ये लिखा हुआ है कि जहां दंगा हो वहां कौन कसूरवार है, कौन नहीं किया, ये नहीं है जिसमें ने लिखा हुआ। ये कहा गया है कि बदलाव हो गया, उसका क्या कसूर? उसमें एक या दो को कसूरवार होगा, बाकी जो गया ईसुपुर का नौजवान वो बेकसूर है। मगर प्रशासन क्या करे? उसे आदेश मिला है कि मुझे शांति बनाना है, और शांति बनाने में दोषी और निर्दोष को दोनों को मुस्लिम बना करके जेल भेजा गया। जो बेल में आया, कुछ आया कुछ नहीं आया। ये भविष्य किसने खराब किया? हमने, आपने। जो गुंडागर्दी करता है, जो पी के अंदर नाच करता है, जो उल्टा सीधा बोलता है, उस पर लगाम नहीं लगाया, उसको डांटा नहीं, उसका मनोबल बढ़ते गया, और इसी चीज को उसने अच्छा समझा, वो कट डाला और कितने का लाइफ बर्बाद कर दिया। जो उस पर दाग लगा है वो वापस नहीं आएगा। इसी के लिए तनवीर भाई ने ये प्रोग्राम रखा है, मोमिन फोरम ने इसीलिए रखा है कि मैं सभी को एक में जोड़ दूं, ताकि मेरा फुलवारी अमन चैन रहे और खुशहाल रहे। मैं बताता हूं मेरे दोस्तों, मैंने देखा है खरलपुरा में भी यही चीज हुआ, फुलवारी में बार बार हो जाता है। मैं फुलवारी के हिंदू भाइयों को मैं सलाम करता हूं, यहाँ के मुसलमानों भाइयों को सलाम करता हूं कि इतना सोच बीच करके इतना अच्छा काम करते हैं कि बच्चे के जोश में वो आगे नहीं आकर के अपने बच्चे को डांटते हैं, तब यहाँ तुरंत शांति होता है, न तो इतना जल्दी शांति होने वाला नहीं है। हमेशा सोच ऊंचा रखना चाहिए। फुलवारी मेरा है, पटना मेरा है, बिहार मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हर एक दूसरे को मिला के रखेंगे। मेरा हिंदुस्तान महान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। आज आप देखेंगे, कभी आज से 4 महीना हो गया, 4 महीना में कोई भी बवाल नहीं हो रहा है, न हिंदू के बारे में, न मुसलमान के बारे में, न कुछ के बारे में। क्यों? चुनाव आ गया, चुनाव के दौरान इसकी इस्तेमाल होता है। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अगर सारे हिंदू कॉमनल हो जाएं, तो क्या मुसलमान यहां रह सकता है? या फिर हिंदुस्तान के सारे मुसलमान अगर कॉमनल एक हो जाए, तो क्या ये हिंदुस्तान चैन से रह सकता है? नहीं। ऐ मेरे दोस्त, हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो जिसकी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस के हो, अरे यार राजनीति करना है तो करो, सत्ता हासिल करो, मगर विकास के नाम पर, भाई भाई को बांटने पर नहीं। हिंदू मुसलमान कर करके सत्ता हासिल करोगे, वो सत्ता मजेदार नहीं रहेगा, हमेशा तुम भी खौफ में रहोगे, मेरा देश भी खौफ में रहेगा। आज जब रमजान का टाइम आया, खास करके नरेंद्र मोदी का निर्देश था, मुझे ये पता चला कि आप रमजान में जाएं, रमजान में टोपी पहने, टोपी पहनाएं, अफ्तारी करें,
अरे यार, तो ये 4 साल पहले क्यों नहीं किया? तुम्हें टोपी पहना रहा था, टोपी क्यों नहीं पहना? आज संसद को निर्देश दे रहे हो कि टोपी पहनो और पहना। इसलिए चुनाव है। जो मेरे देश को बर्बाद करेगा, जो मेरे हिंदुस्तान को बर्बाद करेगा, जो हमारे हिंदुस्तान में बंटवारा करेगा, जो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को लड़ाएगा, जो हमारे हिंदुस्तान में दलित को नुकसान पहुंचाएगा, मेरे हिंदुस्तान के गरीब सभी लोग कभी उस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा और उसे आने वाला चुनाव में ये धूल चढ़ा देगा, चाहे वो कोई हो। ये आजादी को इन लोग बीजेपी, आरजेडी और ये लोग नहीं लाई था। ये आजादी हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, ये लोग अपना खून पसीना, अपनी जान, अपने बाल बच्चा को निछावर करके हिंदुस्तान को आजादी करने में तुल गए। उसमें हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई। आप इस सिख का क्यों नहीं नाम लेते हैं? जलियांवाला बाग आपने सुना होगा, एक बार में कितने सिख को अंग्रेज ने उड़ा दिया। और जो क्रांतिकारी रहता था कि ये बहुत हिंदुस्तान के बारे में बोलता है, अंग्रेज उसे मार देता था रोड पर। जब उसकी लाश किसी हिंदुस्तानी को मिलता था, कहीं चले ये तो मेरा हिंदुस्तानी को मार दिया। उस वक्त कोई ये नहीं पूछ रहा है कि ये मरा हुआ है कि हिंदू है कि मुसलमान है, दलित है कि पिछड़ा है। यही कह रहा था कि मेरे हिंदुस्तानी को अंग्रेज ने मार दिया है, अगर एक हिंदुस्तानी का बदला मैं 10 अंग्रेज को जब तक नहीं मारूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये हिंदुस्तान का कल्चर था। आज आप क्या कर दिया? हम ईश्वरपुर जा रहे हैं तो मुझे रोक रहा है मेरा भाई, मत जाइए, कहीं मामला करवाया है। आप बताइए, बगल में जो रोज चाय पीते हैं, साथे पीते, अब थोड़ा सा में हमको रोका जा रहा है। इसी को खत्म करने की हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब साहब और तनवीर साहब ने पहल किया है। ये पहल का मैं स्वागत करता हूं कि ये पहल बहुत अच्छी है और भी जगह होगा। मैं यकीन दिलाता हूं फुलवारी के हिंदू, मुसलमान, नौजवान सबके सब अच्छे हैं। कुछ लोग हिंदू में 4-5 भी गड़बड़ है, मुसलमानों में भी 5-6 गड़बड़ है। उस 10 को सुधारना है, चाहे अवाम सुधारे, चाहे उसको गार्जियन सुधारे, चाहे प्रशासन सुधारे। मैं एक बात और कहूंगा, महबूब साहब हमारे 25-30 वर्ष से एक बड़े भाई हैं, मैं उनको बहुत जानता हूं। वो बहुत संघर्ष करते हैं। 28 तारीख को इन्होंने मोमिन फ्रंट के तरफ से प्रोग्राम रखा है कृष्ण मेमोरियल हॉल में। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि इनके प्रोग्राम में आप लोग बढ़ चढ़ करके जाएं और देखिए कि ये देश के लिए, बिहार के लिए क्या मांग रहे हैं। जो इनका अधिकार है वो सरकार से और सेंट्रल सरकार से मांग रहे हैं। आप लोग जाइए। मेरा एक मैगजीन निकलेगा कुछ दिन के बाद, मैंने दिया है। हमसे बोली माननीय रामकृपाल जी, मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देगा? हम कहा बीजेपी को मुसलमान वोट देगा। आप मुसलमानों को 10% टिकट फ्री कर दीजिए बीजेपी वाले। जब बीजेपी वाले 10% टिकट देगा तो मुसलमान वोट भी देगा। अगर बीजेपी वाले टिकट नहीं देगा तो मुसलमान वोट भी नहीं देगा। ये हमेशा है। आप वोट नहीं देंगे, आप टिकट नहीं दीजिएगा। वोट मांगने का क्या अधिकार है? मैंने पूछा, एक मेरे पासवान भाई थे, मैंने पूछा कि अगर पासवान को टिकट आरजेडी वाले नहीं दे, क्या आप आरजेडी को वोट देंगे? कहीं कि नहीं। हम कहा बीजेपी वाले अगर पासवान को टिकट नहीं दे तो क्या बीजेपी को वोट देंगे? कहीं कि नहीं देंगे। तो जब मुसलमानों को भी जब वो टिकट नहीं देता है तो मुसलमान भी वोट उसे नहीं देगा। क्या बुरा है? टिकट दीजिए, वोट दीजिए। आरजेडी टिकट देते हैं, बीजेपी नहीं देता है, नहीं देंगे। मुझे बीजेपी से नफरत नहीं है, वो भी इस देश का है, वो भी इस देश का है, हिंदुस्तानी है और सबका हक है राजनीति करना। इसलिए मेरे दोस्तों, 28 तारीख को हमारे महबूब साहब का
सम्मेलन है कृष्ण मेमोरियल हॉल में, आप इनका हाथ मजबूत करें और यही कहेंगे कि तनवीर साहब का एक सपना है कि इसे अमन और चैन फुलवारी में रहे। तो आज ही से आप लोग एक दूसरे को समझाने में लग जाइए और फुलवारी को अमन चैन एक फुलवारी बना करके हिंदुस्तान को पेश कीजिए। मेरा फुलवारी सबसे अच्छा है, मेरा फुलवारी महान है। जय हिंद, जय भारत।